आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान जो तीर्थंकर प्रकृति के 7 उदय में प्राप्त होते हैं, वो जीव अपने समोशरण की सभा में मुक्ति का और सुखी होने का जो उपदेश देते हैं, वह उपदेश ही एकमात्र कारण है कि जीव अपने अनादिकाल के मोह को नाश कर सकता है। जिन्हें उपदेश नहीं मिलता वे इस मोह का नाश करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि ये अनादिकाल का मोह है और बहुत तीव्रतम है। दर्शन मोहने की प्रकृति का जिसे उदय चलता है, उसे मैं कौन हूँ ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। यदि इसके दर्शन मोहनी के नाश का अवसर आया होगा तो इसे जिनेंद्र भगवान के उपदेश मिलते हैं। तो इस जीव को भाग्यवान कहने का एकमात्र प्रसंग तभी बन सकता है यदि ये जैन धर्म में आकर जिनवाणी को सुने, तभी ये भाग्यवान कहा जा सकता है। यदि वह जैन में आकर भी जिनवाणी ना सुने तो उसे हम भाग्यवान नहीं कह सकते। तो जैन धर्म का मिलना ये भाग्य की निशानी नहीं है। जिनवाणी मिलना, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिलना, उपदेश मिलना, यह भाग्य की निशानी है। तो जिनवाणी 4 अनुयोगमयी है, उसमें से हम चरणानुयोग की कथन शैली का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोग के रूप में होते हैं। उसमें से चरणानुयोग किस प्रकार कथन करता है वो हम अभ्यास कर रहे थे कि चरणानुयोग जो निश्चय नहीं समझ सकते, ऐसे जीवों को व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। और जो निश्चय नहीं समझ सकते हैं, है ना, या निश्चय नहीं समझते हैं, ऐसे जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। जहाँ व्यवहार ही का उपदेश दिया जाता है, वहाँ देह की अशुभ क्रिया छुड़ाकर शुभ क्रिया कराई जाती है। और जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, वहाँ परिणामों को सुधारने की प्रधानता होती है। ठीक है। जहाँ व्यवहार ही का उपदेश दिया जाता है, वहाँ रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का व्यवहार स्वरूप कहा जाता है। और जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है, वहाँ उसी रत्नत्रय का निश्चय स्वरूप कहा जाता है। अभी कोई जीव पाप से नहीं छूटता हो तो उस जीव को पाप कार्य से छुड़ाकर दूसरे मतलब मंद कषाय में लगाना, यह भी चरणानुयोग का ही कथन शैली है। कभी उस जीव को कषाय करा करके भी धर्म में जोड़ा जा सकता है। यदि वो कषाय वाला ही जीव है और उसकी कषाय छूटती नहीं है, तो उसको कषाय करवा करके भी धर्म मार्ग में लगाना, ऐसा चरणानुयोग का उपदेश होता है। ये हमने पढ़े। कल हमने ये पढ़ा कि चरणानुयोग धर्म में लगाने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ शब्द, कुछ दृष्टांत अन्य मतों के भी यूज कर सकता है। वहाँ शब्द दृष्टांत भले ही शब्द से गड़बड़ हो, परंतु प्रयोजन यथार्थ होने से वे शब्द भी, वे दृष्टांत भी सभी के सभी चरणानुयोग की शैली में सही सिद्ध होते हैं। समझ रहे? तो अब हम पढ़ेंगे कि चरणानुयोग की कथन शैली में ये नियमों का पालन कैसे होता है। अब नियमों की ओर आते हैं। तो चरणानुयोग का कथन 281 पेज नंबर होगा ना अपना, निकालो। 281 पेज नंबर निकाल लो। हाँ देखो,
82 आएगा, 81 अपना कंप्लीट हो चुका था, है ना। आखिरी पैराग्राफ रह गया, 3 लाइन वाला क्या, ठीक है। इस प्रकार अन्य मताधिक्य उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना नहीं है। हमारे को उदाहरण का श्रद्धान नहीं कराना है, श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है इसलिए दोष नहीं है। समझे कि नहीं? क्या देखना चाहिए बोलो? प्रयोजन। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर रिलेशंस में भी प्रयोजन देखना चालू कर दो तो कभी झगड़े होंगे नहीं, क्योंकि आपके आसपास के लोगों के प्रयोजन, लौकिक लाइफ की बात कर रहा हूँ, आपके लिए गलत नहीं होते। मतलब समझे कि नहीं? मतलब कोई पत्नी से झगड़े कर रहा है, कोई पति से, कोई माँ बाप से झगड़े कर रहा है, बच्चों से झगड़े कर रहे हैं, याद रखना वो जो लौकिक लाइफ में वो सब एक में का हित ही देख रहे हैं। तो कोई एक दूसरे से बैड बिहेव भी करे तो वो हित ही समझना, मतलब प्रयोजन समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात समझो। प्रयोजन नहीं समझोगे, तुम सिर्फ शब्द एक्शंस के ऊपर ध्यान दोगे, मतलब वही हो गया, तो अभिप्राय नहीं समझता। अगर बच्चे को मार रही है माँ, बाप मार रहा है, तो अभिप्राय समझो, प्रयोजन समझो। सबका प्रयोजन है कि आप सुधरो, है कि नहीं? तो प्रयोजन की ओर ध्यान देना। जिनवाणी में भी कहीं आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्यों लिखा, समझे कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि प्रथमान्युग की कहानी में स्त्री श्रृंगार के बहुत वर्णन है और उनके भोगों के भी बहुत वर्णन है। मतलब सुन नहीं सकते, सभा में बोला नहीं जा सकता, ऐसा वर्णन है जो मुनिराजों ने लिखा है। तो वैसे कैसे वर्णन करती है, तब समझे नहीं तुम। प्रयोजन समझो। हमारा प्रयोजन क्या है? इतनी भोग विलासिता थी फिर भी छोड़ा, ये प्रयोजन समझो। प्रयोजन इम्पॉर्टेंट है, शब्द नहीं, यही बात समझानी है, समझे ना। तो हमारा वो प्रसंग बताने का या प्रसंग के भोग बताने का उद्देश्य समझ। हमारा उद्देश्य वो प्रसंग के भोग बताने का नहीं, हमारा उद्देश्य ये था कि वो इतने भोग होने पर भी त्याग कर दिया, समझे कि नहीं? ये था। तो हर जगह आपको ऐसा दृष्टांत वगैरह मिलेगा क्या, कि कुछ दृष्टांत ऐसे है, कुछ प्रसंग ऐसे है जो आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा ये क्या लिख दिया, पर वो भी वहाँ प्रयोजन सहित ही है, ऐसा समझना, ठीक है। मंदिर कर लेंगे, अपना प्रयोजन क्या है? हाँ, प्रयोजन ही मुख्य रहता है हर जगह पे। मतलब हर जगह देखो, आप प्रयोजन के सिवा अगर आप देखने जाओगे तो आपको एक भी चीज़ सही समझेंगे नहीं, हर एक के पीछे प्रयोजन था। मैं आपको तो झगड़े, जितने भी झगड़े हैं किसी भी, तुम सामने वाले का एंगल समझो, झगड़े ज़ीरो हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, 99% सॉल्व हो जाएंगे झगड़े यदि आप ये समझ लो कि वो बोलना क्या चाह रहा है या वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो तुम्हारे झगड़े सॉल्व होते ही होते हैं, पर हम वो समझते नहीं, ये दिक्कत है, समझे कि नहीं? अब समझो दो जन झगड़ रहे एक ही चीज़ के लिए, तो वो इसका भी उद्देश्य वही है, उस दूसरे का भी उद्देश्य है, दोनों ने अगर ये समझ लिए तो काहे की झगड़ा, समझे कि नहीं? हमेशा याद रखना कि प्रयोजन समझो। आप प्रयोजन समझोगे तो झगड़े नहीं होंगे, रूल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब 282 पर पढ़ रहे हैं। तथा चरणानुयोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। समझ में? पहली लाइन को समझाते हैं। देखो क्या लिखा है, चरणानुयोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। पहले कुछ बैकग्राउंड बनाए हम, फिर हम ये बात समझे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना। जीव के 3 प्रकार के परिणाम सबको पता है, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, बराबर है। संक्लेश परिणामों में उसके अंदर से आनंद की जगह दुख बहता है, बराबर है। चिंता, भय, डर, आकुलता ये अंदर से निकलती है संक्लेश परिणामों में, पहली बात ध्यान से सुनना। और विशुद्ध परिणामों में अपने अंदर से आनंद उत्पन्न होता है, क्या समझे? और शुद्ध में तो अतीन्द्रिय आनंद और ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। विशुद्ध भाव में क्या होता है, दुख कम हो जाता है, ये समझ लो। मतलब संक्लेश में दुख निरंतर उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है दुख का, किसमें? संक्लेश भाव में। विशुद्ध भाव में दुखों का प्रोडक्शन रुक जाता है, दुख प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर भी आनंद है। और शुद्ध भाव में तो
सिर्फ सुख का ही प्रोडक्शन होता है। समझ रहे? कहाँ से निकलता है ये? आत्मा में से। आप समझ रहे? अतीन्द्रिय, कोई जगह से नहीं। पहली बात समझ में, 3 भावों का रूल याद रखना। तो जब जब जीव विशुद्ध भावों में रहता है तब आकुलता उत्पन्न नहीं होने से बहुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। पहली बात समझ में आई? तो विशुद्ध भाव अर्थात क्या? कि कषाय नहीं होना। समझ रहे? एकदम सिंपल भाषा है क्या? कि कषाय नहीं होना। अब कषाय का अर्थ क्या होता है? आत्मा को कसना, बराबर है। अब आत्मा कसी कब जाती है, ये बात याद रखो। जब मैं अपने आप को देह समझकर कुछ चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, किसी चीज़ को दूर करना चाहता हूँ, तब मेरी आत्मा कसती है। समझेगी? क्रोध मान माया लोभ ही है। समझे कि नहीं समझे? इच्छा हो गई जब, तो मेरी आत्मा कसती है। समझ रहे? बात समझो। तो जब जब क्रोध होगा तब आत्मा कसी जाएगी। आप समझ रहे? मान मायाचारी लोभ होगा तो आत्मा कसी जाएंगी। जब मैं कुछ करना चाहूँगा तो ये कब होता है? जब मैं अपने आप को मनुष्य शरीर देखता हूँ तब होता है ये। ध्यान से सुनना। अब आगे बढ़ना ये है मुझे कि फिर जब मैं स्वयं को मनुष्य शरीर देखता हूँ तो मेरी इच्छा के लिए, मेरे भोगों के लिए मैं ऐसे वर्तन करता हूँ जिससे बहुत सारे जीव घात होते हैं। चाहे मेरे भोजन के लिए हो, मेरे वस्त्र के लिए हो, मेरे घर के लिए हो, मेरे विविध प्रसंग में बहुत सारे जीवों का घात होता है, क्योंकि मैं मेरे मनुष्यपने के मिथ्या श्रद्धान के भोग चाहता हूँ। क्या समझे? बात समझना। तो जब मैं मेरे स्वयं को मनुष्य मानकर इच्छाओं से तड़प कर भोगों की ओर जाता हूँ, तब मेरे से वो जीव, बहुत सारे जीवों का घात होता है। समझे? उनको मैं जीव नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को भी जीव नहीं देख पा रहा हूँ। स्वयं को जब मैं मनुष्य देखता हूँ तो उन जीवों को भी मैं कीड़ा, चींटी, कंटक, मच्छर आदि देखता हूँ। क्या समझे? और वास्तविकता ये है कि मैं भी जीव हूँ और वो भी जीव है। कर्मों ने उसका शरीर मच्छर, चींटी आदि का बनाया है और कर्मों ने मेरा शरीर मनुष्य बनाया है। आप समझे? सही है? तो हमें उन जीवों के दुख भासित नहीं होते। इसका कारण क्या? तो एक बहुत सुंदर शब्द है, याद रखना, याद अभी लिख लेना दिमाग में, कि संवेदना। संवेदना सुने वर्ड? मैंने बताया इसके पहले। संवेदना, संवेदना का अर्थ होता है सम, यानी क्या? इक्वल, और वेदना का अर्थ है दुख। समझ रहे क्या? नहीं, वेदना का अर्थ जानना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ ले रहे हैं दुख यहाँ पर। ठीक है? और संवेदना शब्द में जो अर्थ है वो दुख का ही अर्थ है। जिसे दूसरों के दुख अनुभव होते हैं उस जीव को संवेदनशील व्यक्ति कहा जाता है। क्या समझ रहे हो? जिसे दूसरों के दुख समझ में आए, वह जीव, यानी अनुभव कर सके दूसरों के दुखों का, वह जीव संवेदनशील व्यक्ति कहा जाता है। ध्यान से सुनना। अब जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, पहले के ज़माने में बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने गांव के लोग, प्राणी, वृक्ष, इन सब की वेदना समझते थे और किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। माँ बाप हो, बच्चे हो, है ना, किसी को नहीं। और जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ रहा है, घट क्या रहा है बोलो? हम बोल रहे जो पोल्यूशन हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, इतने नॉनवेज खाया जा रहा है, ये सब किसके अभाव में है? संवेदनशीलता के। एक ही शब्द में आंसर है। अब ध्यान से सुन लेना, बराबर है कि नहीं? इतने ट्रीज कट क्यों हो रहे हैं? संवेदनहीन होने से ही। इतने एनिमल्स कट क्यों हो रहे खाने के लिए? संवेदन शून्य होने से ही। समझ रहे? आजकल बच्चे माँ बाप को इतना हर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको मतलब इधर इधर डाल रहे हैं, समझ रहे? ओल्ड एज में, और छोड़ दे रहे हैं। तो ये सब संवेदन शून्य, संवेदनहीन होने से ही हो रहा है। समझ रहे हो? उनको उनका पेन दिखता ही नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं अभी। समझे कि नहीं समझे? तो संवेदना होनी चाहिए। संवेदना होना ये मनुष्य का बेसिक गुण है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो जो संवेदनाहीन होते हैं, संवेदना चेतना का ही एक प्रकार है, मतलब जिसकी चेतना निर्मल होती है,
उसको दूसरों का दुख समझ में आता है। याद रखना, जिसकी चेतना कलुषित या कुंठित हो जाती है उसको दूसरों का दुख समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं बात सही है लॉजिकली सब? जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो जहाँ चेतना कलुषित हो रही है, कुंठित हो रही है, वहाँ दूसरों का दुख वेदन नहीं होता। जहाँ चेतना निर्मल होती है, विकसित होती है, वहाँ दूसरों का दुख समझ में आता है। क्लियर है? बात समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमें दूसरों का दुख समझ में आता है कि नहीं आता? जिस समझ लो जिसको ये दूसरों का दुख समझ में नहीं आता तो वो जीव कैसा है? वो मनुष्य भी नहीं है, वो जीव भी नहीं है, वो जड़ है, जड़। समझेगा नहीं? बोलो। सर मराठी हाँ विचारा। तर एका घरामध्ये अशा दोन व्यक्ती असतात की जे पूर्ण एक मिथ्यात्वी आहे आणि एक सम्यक्त्वी आहे. सम्यक्त्वी जीव जो आहे तो रोज शास्त्र स्वाध्याय मंदिरामध्ये जातो. तर त्यामुळे त्या दुसऱ्या व्यक्तीला म्हणजे ब्लड रिलेशन आहे तर त्या दुसऱ्या व्यक्तीला दुःख होतं. मग हा सम्यक्त्वी जीव त्याच्याकडे लक्ष देत नाही तर महासंवेदनशील आहे का? बरोबर है। तो प्रश्न म्हणजे प्रश्न ये है, हिंदी बोलूँगा मैं, कि वो सम्यक दृष्टि मंदिर जा रहा है तो मिथ्या दृष्टि को दुख हो रहा है, बराबर है ना? एकाच घरातले पती पत्नी कळालं मला, कळालं। सम्यक दृष्टि मंदिर में जा रहा है इसलिए मिथ्या दृष्टि को दुख हो रहा है, ये है ना? बराबर। तो अब सम्यक दृष्टि के मंदिर जाने से अगर मिथ्या दृष्टि दुखी हो रहा है तो इसमें सम्यक दृष्टि कोई भी काम सोल्यूशन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? क्योंकि मंदिर जाने से दुख हो रहा है तो फिर तो हम मंदिर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो हमारा अनिवार्य कार्य है ना, आवश्यक कार्य है, तो हम वो नहीं छोड़ सकते। हमारे कोई दूसरे हरकतों से वो दुखी नहीं होना चाहिए। अब इसका बता दो मैं, तुम मंदिर से आए और तुमने उसको कुछ चुबा के बोला तो तुम संवेदन शून्य हो गए कि तुम तो जाते ही नहीं मंदिर, दुखाने के लिए कुछ भी कर, तुम्हारे बिहेवियर से वो हर्ट हो रहा है तो समझ लेना हम बुरे व्यक्ति हैं। समझे क्या? मंदिर में कौन है? भगवान जी, और उसमें वो भी तो जीवी है, भूलेला भगवान है ना, तो भगवान ही तो है। वैसे दिखने चाहिए, याद रखना, आपको लोगों में भी दिखना चाहिए और अपने अंदर भी, तब अच्छे व्यक्ति बनोगे आप। समझे कि नहीं? संवेदनशील, समझ रहे? तो संवेदना होनी चाहिए, समझ में आ गया? तो जिसे संवेदना नहीं वो कैसा होगा? जड़ जैसा, मिट्टी जैसा, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं बचती। मतलब संवेदना फीलिंग का पार्ट है ना, संवेदना नो फीलिंग्स एट ऑल। समझ रहे कि नहीं? जड़ बोला जाता है उसको। लौकिक में खड़ूस है ना, खड़ूस से कुछ भी समझता नहीं इसको कि दूसरों को हर्ट हो रहा है। समझ रहे? तो संवेदना समझ में आई? जहाँ मोह है वहाँ संवेदना की, जैसे अब वो तो झूठी वाली है, वो तो झूठी वाली, वो तो मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अब मेरे बच्चे का प्रेम दूसरे बच्चों को हर्ट करते हैं हम, वो संवेदना थोड़ी है, वो तो मोह है। समझे कि नहीं? जहाँ हम अपने बच्चे के अच्छाई के लिए दूसरे बच्चे को बुरा बोल देते, वो संवेदना नहीं, वो तो पूरा की पूरा मोह है, वो तो कोई संवेदना है ही नहीं। यानी हमारे बच्चों का बहुत दर्द समझ में आता है, तुझे बच्चों का नहीं, तेरे मोह का दर्द समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? वो वाला तो कोई संवेदना नहीं है। यदि तुझे अपने बच्चे और उसके बाजू वाले मित्र में तू पार्शलिटी नहीं करता तो समझना तो संवेदनशील है। मेरे बच्चे की तारीफ करता है, उसके उसका पक्ष लेता है, उसकी गलती को छुपाता है, दूसरे वाली गलती उभार कर बोलता है, तो ये तो पूरा मोह है ही, तो पाप कर्म का बंधन करता है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को, सीधी सीधी बात है। संवेदना तब कही जाएगी जब अपने बच्चे का दोष है तो उसको डांटो, और दूसरे बच्चे का दोष नहीं तो उसको बिल्कुल डांटने नहीं देना। समझेगा नहीं? तो ये संवेदना कही जाएगी। तुम्हारे को सोचो, वो व्यक्ति बैड फील कर रहा है बिना गलती के, कौन सा दूसरा बच्चा, और मेरा बच्चा गलती के साथ उसके ऊपर रोब जमा रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए? तुमको उसको दुख नहीं समझ में आया सामने वाले व्यक्ति का, वो बच्चे का? तो सीधी बात, मोह और संवेदना में अंतर भी हो गया इनकी वजह से। ठीक है? मोह कोई संवेदना नहीं है, ध्यान से सुन लेना। समझ रहे? आपको बताओ, मोही व्यक्ति तो संवेदन शून्य हो जाता है। याद रखना, वो जब चारों के लिए कॉन्सेंट्रेट होता है तो कितने लोगों का बिजनेस में बुरा करते जाता है वो, पता है आपको? कितने लोग सरकार के साथ बुरा करता है, कितने कस्टमर्स के साथ बुरा करता है, वो मोह के चक्कर में संवेदन शून्य हो जाता है। कस्टमर के साथ जो धोखा देना ये कहाँ से आया है?
कहाँ से आया? संवेदनहीन होने से ही सरकार का पैसा चुराना, वो स्मगलिंग करना, ये सब वो कहाँ से आता है? ये मोह से ही आता है। मोह में जी संवेदन शून्य हो जाता है, क्योंकि मोह मतलब क्या? खुद को देह मान लिया, चारों बच्चों, वो चारों व्यक्ति को अपना परिवार मान लिया, इसी से तो सब हो रहा है गड़बड़। वहाँ से तो मैं आया उठा या चैप्टर में नहीं, बराबर है कि नहीं? तो संवेदना कब क्रिएट होती है? जब मैं खुद को जीव देखता हूँ, सामने वाले को जीव देखता हूँ, तब मुझे उसकी वेदना समझ में आती। समझ रहे ना? समझ में? अब यहाँ से तो हमको सिखाना ये वाला पार्ट है, समझ रहे? तो मेरी तो संवेदना जब रहेंगी यानी विशुद्धि है, विशुद्धि है तब क्या होगा? मेरे अंदर आनंद रहेगा। और जब संवेदन शून्य होता हो तो क्या हो जाएंगी? आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि संक्लेश परिणाम होगा। बराबर है? क्लियर हुआ? तो जीव क्या चाहता था? कोई जीव जो सम्यक दृष्टि हुआ या उस रास्ते पर है, वो चाहता था मेरे परिणाम विशुद्ध रहे। तो विशुद्ध कब रहेंगे? जब मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। बराबर है? तब मेरे परिणाम कैसे रहेंगे? विशुद्ध। समझे क्या नहीं? क्योंकि वो संक्लेश, संवेदना, याद रखना सब जो मैंने पूरा बैकग्राउंड बनाया। तो मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँ, ऐसी उसके भावना हो जाती है। तो फिर अब जीव तो हर जगह है, सांस लिए तो भी जीव है, हाथ हिलाए तो भी जीव है। तो हम जीव रक्षा कैसे करेंगे? किसी जीव को हर्ट नहीं करना ना हमारे को। संवेदना आ गई ना हमारे अंदर एक एक जीव की, तो फिर हम हर्ट ना करें तो क्या करें? तो यहाँ पर उपदेश दिया है कि जो केवल ज्ञान गोचर है वैसा त्याग नहीं किया जा सकता हिंसा का। बराबर है? ध्यान सुनने को लिखा है चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर। समझ रहे क्या नहीं? छद्मस्त मतलब क्या? जो आवरण सहित है, ऐसे जीवों के बुद्धि में जो हिंसा आती है उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। केवल ज्ञान वाली हिंसा, यानी केवल ज्ञान में जो हिंसा समझी जाती है उसकी बात नहीं करेंगे। समझे? ये समझाने के लिए मुझे इतनी बात बोलनी पड़ी। समझे? तो क्या लिखा? छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। मतलब अब देखो दूसरा वर्ड आया, लोक प्रवृत्ति की। मतलब क्या? मैं सांस ले रहा हूँ तो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? ये केवल ज्ञान में दिख रहा है। बराबर है? तो मुझे एक बात बताइए कि मुझे लोक में कोई हिंसक बोलेगा क्या? प्रश्न ये है। क्या समझे? केवल ज्ञान में तो हिंसा दिख रही है, मुझे दिख रही क्यों हिंसा? नहीं। मेरे परिणाम वापस संक्लेश हुए क्या? क्लेशित हुए क्या? मैंने मारने की भावना करी क्या? नहीं। तो ये मेरी हिंसा बोली जाती है क्या? छद्मस्त की भाषा में तो इसको हिंसा बोला ही नहीं जाता, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, लोक प्रवृत्ति में भी इसको हिंसा बोली ही नहीं जाती। समझे क्या नहीं? लोक प्रवृत्ति में हिंसा तब कही जाती है जिसको आप समझ भी सको और जिसको आप रोक भी सकते थे। सिंपल। समझे क्या नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो हिंसा के 4 प्रकार होते हैं। सुने आपने 4 प्रकार हिंसा के? बोलो। हिंसा के कशा के? एक मिनट में बोलो। वही संकल्पी, आरंभी, विरोधी और हाँ तीसरा वो रह गया, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। एक क्रम है। ठीक है? तो हमारे को जब हिंसा का त्याग लेता है कोई जीव, अणुवृत्ति, तो अणुवृत्ति का अर्थ है थोड़ी हिंसा का त्याग करता है ना? पूर्ण हिंसा का त्याग करने वाले को महाव्रती कहा जाता है। तो अणुव्रती जो हिंसा का त्याग करता है वो किस बात का हिंसा का त्याग करता है? चारों हिंसा में संकल्पी का। और संकल्पी में भी याद रखना, बोलो, त्रस्त जीवों का। समझ गए? ध्यान से सुनना। समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनना। संकल्पी हिंसा और त्रस हिंसा, ये बात याद रखना। त्रस मतलब क्या? 2 इंद्रिय से आगे के जीव, पता है ना आपको? 2 इंद्रिय से आगे वाले जीव, और उसकी भी संकल्प से हिंसा का त्याग करता है। जैसे समझना ध्यान से, जैसे जल का एक जीव जो है वो 1 इंद्रिय में आते हैं, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक। समझ रहे? ये सब हो गए 1 इंद्रिय जीव। तो इनका वो त्याग करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि वो चलेगा, पानी का प्रयोग करेगा, है ना? कभी उसके बनाने में कोई वनस्पति कट हो जाएंगी, भोजन में कुछ ले लिया उसने वनस्पति, तो सब्जी फ्रूट है वो, तो वो कभी भी याद रखना स्थावरों का हिंसा का त्याग नहीं करता। याद रखना। क्या कहा? समझना पहली बार, स्थावरों की हिंसा का त्याग नहीं करता। मुनिराज,
स्थावर हिंसा का भी त्याग करते हैं, समझे। स्थावर समझते हैं, 5 स्थावर होते हैं, समझ रहे, उनके हिंसा का त्याग नहीं करता। कौन? जो अणुव्रत ले रहा है वो वाला, समझ में आ रहा है। आगे तो वो स्थावरों की हिंसा, किसका त्याग लेगा? वो 2, क्योंकि वो तो उसके प्रयोग में प्रतिदिन प्रति समय आने वाले हैं, तो वो उनकी हिंसा का त्याग नहीं करता। तो वो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय के जीवों की हिंसा का त्याग करता है। तो वो कौन से है? त्रस्त जीव। अब उनके भी, अब बोल रहे कि वो चलते चलते कोई मर गया तो, कुछ काम करते करते कोई मर गया तो, समझे क्या नहीं, तो वो तो आरंभी में आएगा, व्यापार कर रहा है तो उद्योगी में आएगा, और कभी बचाने के लिए गया तो विरोधी में आएगा, मंदिर को, धर्म को, समाज को बचाने। तो वो हिंसा का त्याग नहीं करता, वो आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन 3 हिंसा का भी त्याग नहीं करता। फिर किस हिंसा का त्याग करता है? संकल्पी हिंसा का। अर्थात मैं संकल्प लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को हर्ट नहीं करूँगा। समझ में आया? क्लियर? संकल्प लेकर, संकल्प लेकर मतलब क्या? संकल्प लेकर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय संकल्प लेकर? बोलो। संकल्पी हिंसा का अर्थ क्या होता है? क्या समझते हैं हम? नियम में नियम लेता हूँ, मैं हिंसा करूँगा, ऐसा नहीं रहता वो। संकल्प का अर्थ क्या होता है? हाँ, बराबर, अच्छे से बताया आप लोगों ने। उसको और समझाता हूँ मैं। प्लानिंग से, पहली बात, सोच समझकर, बुद्धिपूर्वक जो हिंसा होती है उसको संकल्पी हिंसा बोलते हैं। जैसे, बोलो बोला हैं? पेड़ वाला बोल रहे क्या? हाँ, जो वो, हाँ नहीं, वो तो मोटी हो गई। हाँ हाँ, कॉकरोच, चींटी आदि आदि पर तुमने अगर वो चढ़ाए जिससे वो मरेंगे ही, तो यह संकल्पी हिंसा में आएगा। अब तो मॉस्किटो किलर, ये तो संकल्पी हिंसा में आएगा, समझे कि नहीं समझे? आप बोलेंगे नहीं विरोधी है, विरोधी में नहीं आता। इसका वो देते तर्क कि विरोधी है, ये तो हम जान बचा रहे, कुछ वैसा नहीं है वो, तो संकल्प लेकर किया है। समझे बात को? अब यहाँ पर अपने कंसेप्ट से आ जाओ। अब तुम्हारे को वो मच्छर दिखा, कॉकरोच दिखा, चींटी दिखी, मतलब क्या? अब तुम्हें संवेदनाहीन हो गए। तुमने खुद को मनुष्य देखा, मेरा घर है, मुझे अच्छे से रखना है, समझे कि नहीं? तुम वो भ्रम में आ गए खुद के, है ना, और उसके भी भ्रम में आ गए कि वो चींटी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो कॉकरोच मुझे डिस्टर्ब कर रहा, समझे? तो अब क्या हो गया? अब तुम्हारे से हिंसा होगी ही, और वो भी क्यों हो गई? क्योंकि आप संवेदन शून्य हो गए, समझे? अब तुम्हारे परिणाम कौन से होंगे उस टाइम पे? संक्लेश, और संक्लेश से होगा क्या? दुख उत्पन्न होगा आत्मा में से। क्या समझे? लॉजिक समझा? ये पूरे लॉजिकल चीज़ें बताई मैंने आपको, समझ रहे क्या? अगर ये समझोगे, लॉजिकली समझोगे, तो आपको छोड़ना बहुत आसान होगा। आप क्या हुआ उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई? मैं खुद को मनुष्य माना, वो घर मेरा माना, समझे कि नहीं? मेरे घर में अच्छा रखना है मुझे, इसके लिए तुमने वो चलाया, तुम्हारे को वो चींटी, मच्छर, वो कॉकरोच दिखा, फिर वो मरे, समझे कि नहीं? वो जो मरे उसका दुख तुम्हारे को अंदर हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या? तुम संवेदन शून्य हो गए। संवेदन शून्य कब हुए? तुमने अपनी चेतना को खोया तब, तुमने अपने विशुद्ध परिणामों को खोया तब, तो तुम संक्लेश परिणामों में आए हैं। संक्लेश परिणामों से तुम्हारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, तो तुमने अपने आप को दुखी किया, उन जीवों को दुखी किया। तो खुद को दुखी करना भाव हिंसा होती है, उन जीवों को दुख करना द्रव्य हिंसा हुई। आप समझे? और इस भाव हिंसा से कितने ही कर्म बंधन हो गए तुझे ऐसा भी कर्म बंधन हुआ होगा कि तू ये बनेगा और ये जीव तुझे कॉकरोच किलर से मारेंगे। सही है कि नहीं? बात समझो। क्या समझे तुम? कर्म ऐसे ही बनते क्या? बिल्कुल अपने भावों के अनुसार बनते हैं। हमने जिस भाव को किया उस भाव के अनुसार कर्म का बंधन होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि कब होता है ये? तो क्या क्या हुआ? हमने जब वो रैट किलर यूज़ कर लिया, कॉकरोच का किलर यूज़ कर लिया, तो अब क्या हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ हमारे साथ? क्या होता? क्या तो हो रहा, समझ रहे? क्या हुआ हमारे साथ? बोलो क्या क्या हुआ? बोलो स्तुति, क्या क्या बोला मैंने? भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा नहीं, बोलो हुआ क्या एग्जैक्टली? मतलब एक्चुअल में क्या घड़ा है वहाँ पर प्रसंग में? हाँ, मैं जीव हूँ, मैं ये भूला,
ये घर दार मेरे नहीं है, मैं ये भी भूला। वो सामने वाला भी जीव है, ये भी मैं भूला। उसको दुख दर्द हो रहा है, ये भी मैं भूल गया। समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पर भूलने का काम हो रहा है कि जागने का? सोने का काम हो रहा है कि जागने का? सोने का कार्य चल रहा है, सही है। तो वहाँ पर हमारी चेतना सो रही है कि जाग रही है? सो रही है। हमको पता है दुख हो रहा है वहाँ पे, तो भी हम क्या बोलते हैं, जान दे यार, तू मत बोल भला, उधर वो मर रहे हो जीव अपने जैसे, तू बोलते ए रुको यार आप। तो हम जगा रहे तो जगता भी नहीं वो टाइम पे, समझे कि नहीं? तो वो चेतना सो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, चेतना में संश्लेष परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं कि विशुद्ध संश्लेष। संश्लेष से क्या हो रहा है, दुख। दुख मतलब अपने आत्मा की हिंसा, बाहर के जीवों की हिंसा, और इसी हिंसा से ही तो कर्म का बंधन होता है। और ऐसा होगा कि हमारे ऐसे प्रसंग बने कि हमारे को इतनी निर्दयता से मारा जाएगा, समझे कि नहीं? कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, आदि गैस ट्रेजेडी में जो जीव मरे हैं वो कैसे गैस से मरे हैं, वो बराबर है। अभी मुंबई में भी हुआ ना एक, वो अभी हुआ था ना कांड, अभी कुछ 1 महीने पहले की बात है, लीक हुआ था ना कुछ वहाँ पे, 1 महीने पहले की बात है। तो ये कहाँ से होता है, वो गैस से क्यों मरे वो लोग, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले? हम पे भी तो ऐसे गैस लगा लगा के मारते ना, अलग अलग लिक्विड के, समझना आप। ये सब वैसा ही है। प्रकृति के नियम क्या है, जो बोएगा सो पाएगा। तो तुमने निर्दयता बोई है तो निर्दयता पाई जाएगी, आप समझे क्या नहीं? क्रूरता बोई है तो क्रूरता पाई जाएगी। तुम संवेदना, दया और उसकी करुणा बोते तो तुम्हारे साथ भी करुणा ही आती। रूल तो यही है। और उस समय तुम खुद विशुद्ध परिणाम का अनुभव करते, अंदर से शांति और आनंद का अनुभव करते, और तुम्हारे साथ अच्छा भी होता। कर्मों के अनुसार पुण्य प्रकृतियाँ बनती ना तुम्हारी, पाप प्रकृतियाँ नहीं बनती, समझे कि नहीं? तो हिंसा का और मेरे सुख दुख का कनेक्शन है, याद रखना। पहली बात समझ में आई? तो जो जीव जितना सुखी होना चाहता है वो क्या करता है, अपने जीवन से उतनी हिंसा घटाता है। फिर कौन सी हिंसा घटाएगा? वो जो उसको दिखती ही नहीं, ऐसी हिंसा को नहीं घटा सकता। तो कौन सी करेगा? बुद्धि गोचर। पहली बात समझ में आएगी, जो उसकी बुद्धि में पकड़ी जाए, है कि नहीं? जो दुनिया में जिसको हिंसा बोला जाता है वो, जिसको समझ में आए, उस हिंसा का त्याग करेगा जिसको दुनिया में हिंसा बोला जाता है। उस हिंसा का त्याग करेगा जो उसकी बुद्धि में पकड़ में आए। समझ में? 2 पार्ट समझ में? तो कौन सी? एक तो त्रस की और संकल्प लेकर उस हिंसा का त्याग करता। क्या? मैं संकल्प से किसी भी त्रस का घात नहीं करूँगा। ऐसा त्याग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, समझे? कौन कर सकता है? आप, मैं, सब कर सकते हैं इसको। ऐसा करना ही चाहिए। याद रखना, अगर हम त्याग नहीं कर रहे तो हम कभी भी मार सकते हैं। ऐसी अविरति लेकर चल रहे हैं, हाँ या नहीं? ऐसी अविरति से उतनी विशुद्धि घटेगी तुम्हारी, उतना सुख घटेगा। यदि तुमने त्याग किया तो तुमने विशुद्धि, याद रखना, तुमने आज त्याग किया, आज से तुम्हारी विशुद्धि की लेवल चालू हो गई। तुमने 1 महीने का लिया तो 1 महीने तक विशुद्धि मिलेगी तुम्हारे को। तुमने 1 दिन का किया, तुम्हारे को 1 दिन की विशुद्धि मिलेगी। याद रखना, जितने नियम उतनी विशुद्धि। क्लियर कट रूल है। अगर आप समझोगे इस लॉजिकल प्रोसेस को तो, नहीं तो फिर नहीं समझोगे। समझ रहे क्या नहीं? और जिसने आजीवन कर दिया उसको आजीवन विशुद्धि है। जिसने अणुव्रत किया है उसको अणुरूप में विशुद्धि है। जिसने महाव्रत लिया उसको महारूप विशुद्धि है, महाविशुद्धि है। सही क्या नहीं? पता सुखी कौन? तुम्हारे काम उल्टा कैलकुलेशन है हमारे पास, समझ में आया? तो चरणायुग में कौन सी हिंसा का त्याग बोलेंगे? बुद्धि गोचर, केवल ज्ञान गोचर वाली नहीं, समझ आएगी? जो बुद्धि में पकड़ में है वो वाली, केवल ज्ञान में पकड़ में है वाली वो वाली नहीं, जिसको लोक प्रवृत्ति में हिंसा बोला जाता है उसका। देखो, छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। कौन सा? केवल ज्ञान में लिख रहा है कि सांस लेने से भी हिंसा हो रही। अब उसका आचरण थोड़ी किया जा सकता है कि मैं सांस ही ना लूँ, उंगली हिलाने से भी हिंसा हो रही है, तो उसकी बात नहीं की जाती। चरणान्वय क्या बोलेगा? जिसकी हिंसा रोक नहीं सकते उसकी त्याग मत कर, जिसका रोक सकता है उसका त्याग कर। स्वयं बचाव के लिए जो होता है, हाँ, स्वयं बचाव के लिए वो विरोधी हिंसा में आती है। बिल्कुल, जहाँ पे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके धर्म मंदिर के ऊपर होते हुए घात को आप बचाना चाहते हो, वो विरोधी हिंसा में आता है। समझे कि नहीं? वहाँ पर तो हमने बिल्कुल बचाने के लिए किया। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, राम जी जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे तो उन्हें पाप का बंधन हो रहा था कि पुण्य का? प्रश्न है बहुत बड़ा कठिन, कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप।
बताओ। अब वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे थे, बुद्धिपूर्वक था बिल्कुल, प्री प्लान्ड पूरा, यहाँ से वहाँ जाने का पूरा की पूरा था ना, ऐसे थोड़ी कि अपने आप हो गया। वेद ज्ञान की वजह से शायद सम्यक दृष्टि, प्रयोजन, क्या प्रयोजन, किसको, पत्नी को? राज्य से वगैरह प्रयोजन नहीं था। वो हिंसा कर रहे थे कि नहीं, चलो बाकी छोड़ दो, हिंसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? संकल्प ही नहीं थी। किसको मार रहे थे? मनुष्य को मार रहे थे ना। ध्यान से सुनना। ये भी तो बताया कि आप अपन लड़ाई नहीं करते हैं, समझाया था। वो होने के बाद, चलो ये बात हो गई कि वो नहीं हुई सेटलमेंट। तो उनके मन में एक तो था ही नहीं किसी को मारे, पर सामने वाला अगर आ रहा है मारने, अब आंसर देखो। हाँ हाँ, वो नहीं मारते तो उनको मारते। विरोधी हिंसा है ये, क्योंकि देखो एक तो 3 चीज़ें समझो, 2 ही समझो। एक तो पत्नी को बचाना, ये तो धर्म है ना उसका, वो व्यक्ति का, समझे कि नहीं? अपने पत्नी को अगर कोई करेगा तो उसका स्वाभाविक धर्म है वो, तो पत्नी की रक्षा इसको स्वाभाविक धर्म होने से उसको वैसा बंधन नहीं होता, वो रक्षा के लिए है। दूसरा, न्याय की स्थापना, न्याय की स्थापना, अन्याय का विरोध, अन्याय का नाश, है कि नहीं? है कि नहीं? सही बात जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ऐसे जीवों को पाप का बंधन नहीं होता। भारत का रूल याद रखना, भारत ने आज तक कभी भी कोई कंट्री पे अटैक नहीं किया खुद होके, ये भारत की खासियत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग इंसिडेंट है, बाकी इसको छोड़ करके ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने कभी अटैक किया हो। समझेगी, ये संस्कृति है हमारी। सच बताए, हमारे पे अटैक किया तो हमने काउंटर अटैक किए हैं हमेशा, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और कोई हो, काउंटर अटैक हमने हमेशा किए हैं, लेकिन हमने कभी खुद होकर अटैक नहीं किया। समझ रहे ना? तो राम जी भी ऐसे थे ना, वो थोड़ी कोई राज्य बढ़ाने के लिए हिंसा कर रहे हैं, आप समझेंगे? ये तो पत्नी की रक्षा के लिए और न्याय की स्थापना के लिए। तो याद रखना, जितने भी राजा है वो अपने प्रजा की रक्षा के लिए करे तो उनको कोई पाप का बंधन नहीं होता, वो तो राजधर्म कहा है, राजधर्म, सही है कि नहीं? धर्म में आता है उनके, राजा का धर्म, प्रजा की रक्षा करना, न्याय की स्थापना करना, समझे कि नहीं? तो वो न्याय में आता है, वो विशुद्ध परिणामों में रहते हैं वो टाइम पे भी। क्या समझ रहे हैं हम? हिंसा के काल में वो, अब वो समझना होगा, आप समझे कि नहीं? जब वो युद्ध कर रहे तो विशुद्ध परिणाम है कि संकलेश में, विशुद्धि में मैं अन्याय का घात कर रहा, समझे कि नहीं? मैं अन्याय का घात कर रहा हूँ। मैं जो अपनी पत्नी के ऊपर हुआ ना, किसी की पत्नी को छेड़ना, सोचो वहाँ अगर वो अन्याय का घात नहीं होता, रावण को मारा नहीं जाता, तो वहाँ से लेके आज तक किसी की भी स्त्री कोई भी उठा कर लेकर जाता था। एग्जाम्पल समझे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो अन्याय करेगा उसका वध होगा, आप समझे कि नहीं? परंपरा सही चलाई उन्होंने, सही है कि नहीं? तो सोचे ये सब करते हुए उनको क्या लग रहा था, मैं सही परंपरा स्थापन कर रहा हूँ। समाज में ऐसी अराजकता आ जाएगी, कोई भी किसी की स्त्री उठाएगा, आप समझे कि नहीं? तो वो पूरी समाज की अराजकता नाश करने के लिए उनका युद्ध था, तो वो विशुद्ध परिणामों में ही आएगा, संकलेश में नहीं आएगा। रावण जो कर रहा था वो संकलेश है, हाँ या नहीं? रावण भी अपनी बहन के बदला ले रहा था, वो संकलेश परिणाम था भैया, वो कोई न्याय की स्थापना नहीं थी, ना ही कोई विरोधी हिंसा थी, समझे कि नहीं? तो इसलिए रावण को बुरा और राम को अच्छा जो कहानी में कहा गया है वो संकलेश और विशुद्ध परिणामों के एंगल से ही है, सही कि नहीं? समझे ना भैया? तो राम के केस में आ गया विरोधी हिंसा वाला पार्ट, आपका समझ में आ गया? तो हमारे को त्याग किसका होगा? मान के चलो फिर मतलब मैंने संकल्प हिंसा का त्याग किया, समझ लीजिए, और मेरे घर पे चोर आ गए, तो मैं क्या करूँगा? मारूंगा कि नहीं मारूंगा? उसका प्रश्न है। अच्छा, कोर्ट क्या करती है विरोधी हिंसा के केस में? कोर्ट भी समझती है विरोधी हिंसा। और मेरे घर पे आया था वो चोर, वो हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को जान के ऊपर धोखा आया था, तुमने किया, तो कोर्ट छोड़ देता है, पता है आपको? हाँ, सेल्फ डिफेंस, हाँ ये वर्ड है उसके लिए, सेल्फ डिफेंस में की गई हिंसा को छोड़ दिया, आप समझे? तो खाए से काउंट होता है, बाहर की हिंसा से नहीं, बोलो भावों से, अपने भाव क्या है ये काउंट होता है, समझे कि नहीं? मतलब खेल क्या है? भावों का खेल है, समझो। तो बाहर की हिंसा से भी कनेक्शन किसका है? मेरे भावों का। बाहर की हिंसा मेरे विशुद्ध भावों से है कि मेरे संकलेश भावों से है? मेरे संकलेश भावों से हो रही है तो उसका दंड मिलेगा मुझे, दुख भी और कर्म बंधन भी। और विशुद्ध भाव से, वो विशुद्ध भाव से हिंसा करी नहीं हमने, हुई होंगी वो अलग बात है, समझे कि नहीं?
वो काउंट किया करे। तो यहाँ पर क्या का त्याग कराया गया है? संकल्पी त्रस हिंसा का, इतना ही बोला गया ना। त्याग किसका करना है तुम्हारे को? देखो हिंसा तो कितनी बड़ा पिटारा है हिंसा का, लेकिन मैंने आपको क्या बताया व्रत कैसे रहते? अणु, अणु मतलब क्या? थोड़ा सा बोला तुझे बोला क्या है? सिर्फ तो एक काम कर, संकल्पी त्रस हिंसा का त्याग कर। 6 डाला की लाइन क्या है बोलो? अरे अणुव्रत की, हाँ कहाँ पाएंगे? चौथी ढाल में आएंगे ना, बोलो भूल गए क्या? हाँ, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। समझ में? त्रस हिंसा का त्याग करके स्थावरों की भी बिना वजह हिंसा नहीं करता। बिना वजह पानी ढोले, बिना वजह कोई पेड़ पौधा काटे, ऐसा कभी नहीं करेगा। बिना वजह खोदे ज़मीन को नहीं, वृथा नहीं करेगा। समझे क्या नहीं? तो त्रस हिंसा का संकल्प से त्याग करने का नियम दिया जाता है अणुव्रत में। समझ में? मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान वाला देखा नहीं गया, सिर्फ जो लोग समझते हैं, जिसके ज्ञान में आ रहा है उतने का ही त्याग कर। इससे क्या होगा? तेरे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, विशुद्ध परिणामों से रहेगा तो तुझे आनंद बना रहेगा, तेरा कर्म बंधन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब आगे की लाइन, जैसे अणुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग कहा है, बराबर है? आगे लाइन, और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है। समझे क्या? अब प्रश्न आ गया वापस से कि उस स्त्री सेवन का कार्य करता है, वहाँ पर त्रस बोले गए हैं जिनवाणी में, केवल ज्ञान में देखा गया है। तो फिर त्रस हिंसा तो कर ही रहा है वो, अणुवृत्ति होगी, त्रस हिंसा कैसे कर रहा है? खुद उसने त्याग किया है, बोलो किसका? त्रस हिंसा का, और फिर वो कार्य कर रहा है वो जिसमें त्रस हिंसा होती है। प्रश्न है, समझ में आएगा? ऐसा प्रश्न आएगा ना, उत्तर दिया, देखो क्या लिखा है। यह भी जानता है कि जिनवाणी में यहाँ त्रस कहे है, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है। समझ रहे? और लोक में जिसका नाम त्रस घात है उसे नहीं करता, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। बड़ा कठिन लगेगा आपको सुनने को, समझे कि नहीं? प्रश्न ये है कि अणुव्रति जो होता है वो स्वस्त्री का सेवन करता है कि नहीं करता है? अरे उसका अणुव्रत ही बोलता है स्वस्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों का त्याग रहता है, तो स्वस्त्री आ रही है वापस सेवन, बराबर है। और स्वस्त्री सेवन में हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। त्रस जीवों की हिंसा कही है, त्रस जीवों की हिंसा कही है। अब त्रस हिंसा का त्याग करने वाला त्रस हिंसा कर रहा है, फिर हम उसको अणुव्रति कहे कैसे? कैसे समझ आए? प्रश्न समझ में आया? तो उत्तर कहा कि वो वहाँ पर त्रस दिखते थोड़ी उसको, और ना ही मारने का अभिप्राय है। समझे कि नहीं? ना उसको दिखते हैं ना मारने का अभिप्राय है। वहाँ परिणाम संश्लेष करे नहीं उनको मारने के लिए। समझे कि नहीं? वहाँ पर तो दूसरा डिफेक्ट है उसके अंदर, उस डिफेक्ट का उसके अंदर कंट्रोल नहीं है, उसके कारण वो काम हुआ है, इसलिए उसकी वो हिंसा होती भी उसको अणुव्रति कहा जाएगा। हम ये चाहते थे कि कोई व्यक्ति अगर धर्म में आगे बढ़े तो उसने स्वस्त्री का भी सेवन का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ या नहीं? जनरली सभी की मेंटलिटी ऐसी रहती है कि कैसे करता है फिर वो, उसको तो कुछ पसंद ही नहीं। आप समझे नहीं? मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे रीज़न है इसके, पर मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। एक तो इसको अनादि का रोग है, पहली पार्ट। दूसरा, उसके अंदर उतने कर्मों का उदय भी चल रहा है, उसको चारित्र मोनी का। समझ? चारित्र मोनी में भी 25 प्रकृतियाँ होती है, बराबर है कि नहीं? दर्शन मोनी के हाँ कितने बोलो? दर्शन मोहनी की 16 और 9 25 प्रकृतियाँ है चारित्र मुनि की। दर्शन मुनि की 3 28 प्रकृतियाँ, तो 25 चारित्र मुनि की। चारित्र मुनि की प्रकृति में एक वेदनीय भी है, वो जो स्त्री वेद पुरुष वेद नव, उसके उदय चलेंगे। इसको बात की सुनो, तो उदय में आते वक्त जब जब उसका उदय चलेगा, इसके अंदर से कंट्रोल छूटता है। आप समझ लेना, उदय और कंट्रोल छूटना एक ही चीज़ होती है। कंट्रोल छूटना उपादान का कार्य है और उदय निमित्त का कार्य। तो इससे कंट्रोल जब छूटता है, तो ये कंट्रोल छूटना जो है, मतलब वो जो अपने आप को रोक के रखता है वो रोक नहीं पा रहा है। समझेगा नहीं? चारित्र मोनी होता है। ध्यान से सुनना ये सब सिद्धांत। तो फिर वो वहाँ पर उसका वो जो रुका नहीं जा रहा है, तो वो स्वस्थ तक सीमित कर देना उसको, ये बहुत बड़ा काम होता है। समझेगा? इसलिए उसको स्वस्थ का अलाउड कर दिया। कौन सी प्रतिमा तक? 7वें प्रतिमा तक। मतलब प्रतिमाधारी भी करता है, पहली प्रतिमाधारी भी कर सकता है, 2 प्रतिमाधारी भी कर सकता है, 3 प्रतिमाधारी भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी,
सातवां नहीं कर सकता। मतलब वहाँ तक ऐसे कैसे कहा तुमने, तुम समझे नहीं। वो उसके हाथ का नहीं है, उसके पूर्व के उदय और पुरानी आदतें हैं। वो छोड़, याद रखना, उसने अनंत का तो त्याग कर ही दिया है, क्योंकि अनंत छोड़े ना उसने, अनंत अवेलेबल थे ना ऑप्शंस, उसने एक पर सीमित रहना, तो हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं, वो आगे बढ़ रहा है। उसमें वो प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा, उतनी क्वांटिटी नहीं होगी, अब समझे कि नहीं, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी, वो सब घट गया, समझे कि नहीं। पर फिर कोई प्रश्न उठा है कि अरे तो सम्यक दृष्टि है, ये तो प्रतिमाधारी है, इस स्त्री का सेवन कैसे करता है, इसको तो अणुव्रत है, इसको तो त्रस हिंसा का घात है, ऐसा कोई प्रश्न उठाए तो उसको कहा उत्तर ये क्या कि भैया तो समझ नहीं रहा, उसको त्रस हिंसा का घात करने का भाव नहीं है, समझे क्या नहीं। लौकिक में इसको त्रस हिंसा नहीं कहा जाता, इसलिए ये करते हुए भी वो त्रस हिंसा का अणुवृत्ति रहेगा ही। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये समझाना था। मतलब क्या, वहाँ पर भाव, मारने का भाव है नहीं, वो अलग विकार है, समझे क्या नहीं, वो अलग टाइप का विकार है उसके अंदर, तो वो प्रॉब्लम है उसका, ये प्रॉब्लम नहीं है मारने वाला। हिंसा थोड़ी चल रही है अंदर, मैं मारूंगा जीवों को, ऐसे संकल्प लेके थोड़ी कर रहा है कुछ, समझे क्या नहीं। उसके हाथ में होता तो वो एक को भी नहीं मारने देता, पर वो तो प्रसंग ही वैसा है, समझे कि नहीं समझे, कठिन है वैसा समझ। और देखना ये आपका कुछ नहीं है, ये पूर्व कर्म। हम समझते, हमारे क्या होता, मैं तो आपको बोलता हूँ, जब ऐसे प्रसंग बनते तो हम खुद को एकदम ग्लानि में ला लेते, मैं तो कितना गंदा हूँ, मैं तो कितना बुरा। अब समझे ना, अपने हाथ का है ही नहीं, उसे सब पूर्व कर्म है, बेचारे हम बहुत बेचारे, हमने क्या क्या बांधे हैं खोटे खोटे विकार कर करके, तो वो उदय आते रहते, तो भूगो तो अब क्या है, समझे कि नहीं। तो वो पुराने कर्मों का खेल है। हम बहुत शांत रहे, हम कब शांत रह पाएंगे, यदि हम एक में सीमित है तो। यदि हम एक से अधिक में है तो समझ लेना आपको तो शांति कोई दुनिया की ताकत नहीं, तुम जब बैठोगे तो कुछ भी मन में घुमाते रहोगे, फिर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी फिर, समझे कि नहीं। ये तो सब साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल है। तो एक में सीमित हो जाओ तो तुम्हारा कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, दिन भर कोई सताएगा नहीं, बहुत दिनों तक विचार आएंगे नहीं, समझे कि नहीं, और एकदम संतोष वाले जीवन जियोगे। ये बहुत साइंटिफिक है, तो हम ऐसा जीवन जिए। तो हमारे को त्रस, तो बहुत सारे लोग त्रस हिंसा का त्याग क्यों नहीं कर रहे कि हम तो स्त्री सेवन करते तो हम त्रस हिंसा का त्याग कैसे करेंगे। तो तू वो फालतू की बातें मत कर, तू त्रस हिंसा आज भी त्याग कर सकता है, समझे क्या। वो स्त्री सेवन का कार्य देखो बोला ही नहीं हमने त्याग करने का, स्वस्थ का हमने त्याग करने को थोड़ी बोला तुझे, हमने बोला ना ब्रह्मचर्यानुव्रत नाम दिया हमने, स्वस्थ का भोग करते हुए भी, क्या समझे, ब्रह्मचर्यानुव्रत। बाकी के लिए ब्रह्मचारी हो गया ना वो, तो पूरी दुनिया के लिए तो ब्रह्मचारी हुआ हमारे लिए, क्या समझे तुम, स्वस्थ तक सीमित है। तो स्वस्थ तक सीमित रहने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा कहा गया है। क्या बोला गया उसको, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते तुम, है नहीं, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जो स्वस्थ में सीमित हो गया उसको। आप सोचो, अब ये तो वहाँ पे है सीता नाम का, अजैनों में, जैनों में तो कितनी रानियाँ कही, राम की 18,000 कुछ भी ना, 8,000 की 16,000, हाँ ऐसे कुछ भी है, मतलब इतनी रानियाँ थी उसकी, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे, क्योंकि वो सब उसके न्याय वाली थी, क्या समझे, न्याय वाली रहने पर न्याय वाले को भोग रहे, अन्याय के नहीं भोगे, समझे। न्याय में हमारे एक ही है ना, तो एक को भोगते हुए हम न्यायवान रहेंगे, एक से अधिक हो गए तो अन्यायी हो जाएंगे, अनीति वाले हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये वर्णन है, मैं से बहुत समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे।